नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल फाइनली आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले, 2 दिन भी नहीं, 1.5 दिन पहले। और जो सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन है एनटीए का वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। घोर लापरवाही है। जो बच्चों ने चॉइस फिल की थी उनको छोड़ के बहुत दूर दूर सेंटर बच्चों के दे दिए। इवन कुछ बच्चों के सेंटर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर हैं। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड पे सेंटर सिटी गायब है। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। कुल मिला के अगर हम ये कहें, एनटीए ने बच्चों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बच्चों के भविष्य के साथ में। 1.5 साल से 1 साल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो पहले साल में 2 एग्ज़ाम होते थे, अब एक ही एग्ज़ाम, और वो भी इतनी लापरवाही के साथ में कि बच्चा जो है मजबूरन एग्ज़ाम छोड़ना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि इतनी दूर है, जा नहीं सकते, जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। और अगर पर्सनल व्हीकल से 500 किलोमीटर बच्चे को जाना पड़ेगा तो कितना खर्च होगा एग्ज़ाम देने में, रहने में, खाने में, इसका अंदाज़ा नहीं है शायद एनटीए को। अगर है तो वो परवाह नहीं करता है। बट ये सारी बातें जो हैं इनका डिस्कशन बेकार है। और इन पे हम कितनी भी बात कर लें, अल्टीमेटली कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं, उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि बच्चों, आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। कोशिश करो अपना कि अगर ज़्यादा दूर सेंटर है, 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं। अगर जो है आपको का जो सेंटर है वो आपको लगता है कि हाँ 100-150 किलोमीटर की रेंज में है और 3-4 घंटे की ट्रैवल करके आप पहुंच सकते हो, तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट अभी आपको करना है। एंड जिन बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं अभी तक, वो कोशिश करते रहिए। हो सकता है आज जो है शाम तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए। बट समस्या ये है कि शाम को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ और सेंटर जो आपका 500 किलोमीटर दूर हुआ, फिर तो व्यर्थ ही है। मजबूरन बच्चों को एग्ज़ाम छोड़ना पड़ रहा है, बहुत ही मेंटल प्रेशर है। बट इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है जीवन में, क्योंकि हम एक बहुत ही मर्सीलेस दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे रिजल्ट ही सब कुछ है। कोई भी नहीं इस चीज़ को देखेगा कि आपके साथ में क्या हुआ था। आप 1.5 साल तक पढ़े, उसके बाद में 2 दिन पहले आपके साथ में कितना मेंटली प्रेशर जो है दिया गया आपको। इन सब चीज़ों को कोई ना पूछता है ना कोई मानता है। केवल अल्टीमेटली रिजल्ट आपका अच्छा होना चाहिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ में, इन्वारो अकेडमी जो है लगभग हज़ारों बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर कराने में, उनके सपोर्टिंग सिस्टम में एक मुख्य जो है भागीदारी में रहा है। इसमें मैं हमेशा बच्चों को कुछ चीज़ें बताता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने रिलैक्स रहना है, डीप ब्रीथ कीजिए। ये चीज़ें काम करती हैं, जितनी भी मैं आज जो आपको बताता हूँ, कहता हूँ, ये चीज़ें 101% नहीं, 1000% काम करती हैं। जो बच्चे इनको फॉलो करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। रिलैक्स रहने का सबसे बड़ा जो एक साधन है वो है कि आप डीप ब्रीथ कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है डीप ब्रीथ कीजिए। अगर रिलैक्स नहीं हो रहा है आपका मन, तो अपनी ब्रीथ्स को काउंट करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, टाइम निकाल के जैसे भी हो 1 घंटे पहले आपने पहुंच जाना चाहिए सेंटर पे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पहुंचने के बाद में पता चले कि जो सेंटर कोड उन्होंने दिया था भैया वो सेंटर ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो जो कुछ भी आपका होना है वो 9 बजे से पहले पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जब आप जो है सेंटर पे पहुँचे हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें अपने साथ में रखना ना भूलिए, जैसे कि अपना एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो, ठीक है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिस पे नाम वगैरह सब कुछ सही हो। ठीक है, आपको सर दर्द जो है उसकी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सर दर्द की एक टेबलेट ले लीजिए। स्टमक अपसेट हो जाता है बच्चों का, तो स्टमक
के लिए कोई टैबलेट ले लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि इतने प्रेशर के बाद में जो है ये जो है घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। सर दर्द करने लगता है एंड आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। मुझे कल भी बहुत बच्चों का जो कॉल आया कि सर मेरा तो जो है घबराहट हो रही है, ठीक है, स्टमक अपसेट हो गया है ना, कैसे जाऊंगी कैसे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपने रिलैक्स होके ही इनका समाधान निकल सकता है। तो डीप ब्रीथ कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए अपना। एंड ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में आप रख लीजिए। अगर आप निकल चुके हैं तो जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ पे रात को ये सब चीज़ें आप अच्छे से अपना संभाल के रख लेंगे। जब आप जो है सेंटर पे होंगे तो वहाँ पे भी आपने डीप ब्रीथ करना है। एंड क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है रहता है वो बेसिकली इस प्रकार का रहता है कि 60% क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस होते हैं एंड 20% क्वेश्चन जो हैं वो डाटा बेस रहते हैं और 20% क्वेश्चन जो है वो वन टाइम आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है जीवन में उस पर आधारित होते हैं ये 20% नंबर। और ये नंबर डेफिनेटली आपके नोट्स से आपने जो पढ़ा है इस दौरान जो सीखा है उन सब से आएगा। तो इस प्रकार से 100% आपका पेपर है। और अभी तक अगर आप मेरिट की बात करो तो 2020 में अभी तक की अधिकतम मेरिट गई थी जेआरएफ की, हम जेआरएफ की ही बात करेंगे, तो वो गई थी आपकी 68%। और अभी 2021 में जो मेरिट थी वो गई थी 60%, 60%। तो आप देखेंगे तो इसमें जो है काफ़ी अंतर है, ये काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी 60% पे ही मेरिट जाएगी। हो सकता है इस बार मेरिट जो है वो फिर से 68 पे चले जाए और हो सकता है इस बार जो मेरिट है वो फिर से 60 पे ही रह जाए। ये चीज़ें जो हैं ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं, इन पे आपने ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों आपने ये मान के चलना है कि जो मेरिट है वो 75% जाएगी और आपने 75% के लिए ही तैयारी करनी है और आपने इसी तरीके से तैयारी की होगी कि आपके जो नंबर हैं वो 75% आएँ। आराम से 75% नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 80% तक मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे ने बहुत मेहनत की है तो 80% नंबर भी लेके आ सकता है। तो आप लोग मेहनत कर चुके हैं, डाटा आपके पास में है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से जो स्टेटमेंट दी गई है उनको रीड करना है, चारों ऑप्शंस को धीरे से आपने धीरे धीरे रीड करना है, अच्छे से जो है अपना आंसर को सेग्रीगेट करना है और उसके बाद में सोच समझ के आपने उसका आंसर लगा देना है। यहाँ पे जो है एक और चीज़ हो सकती है कि आपका पीसी जो है हो सकता है अच्छे से काम ना करे, तो आप जो है बहुत ही कूल रह के बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में जो भी सेंटर पे होगा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपना जो है पीसी बदल दें, या माउस काम नहीं कर रहा है तो माउस बदल दें, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपका पीसी बदलें। अगर आप जो है अच्छे से अपनी बात रखेंगे तो मान ली जाएगी, है ना। इसमें अपने कूल रहना है, रेस्पेक्ट से अपना जो है इशू बताना है उनको। ठीक है, अपनी बात को आपको कहना आना चाहिए। अगर आप नहीं कहेंगे, वो आपने कहा कि भाई बदल दो, कहेंगे नहीं बदलेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पीसी खराब है तो सिंपली आप जो है अपना सेंटर पे जो भी सेंटर इंचार्ज होगा उसको कहेंगे। अगर आपका जो टीचर जो आपके रूम में है वो नहीं मान रहा है इस चीज़ को, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस बात यही है कि हाँ वो स्टार्टिंग में मना आपको ज़रूर करेंगे, रिफ्यूज़ ज़रूर करेंगे, बट अगर आप अच्छे से अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात मान ली जाएगी। इसलिए रेस्पेक्ट से आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कह देना है कि सर देखिए हमारा पीसी जो है काम नहीं कर रहा है, ये नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इनके लिए आप जो है अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कि मान जाते हैं, मान ही जाते हैं। एक कोई ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के इंसान जो है उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट सलीके से अगर बात रखी जाए तो मान जाएंगे। उन 3 घंटे में जितना आप शिद्दत से अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितनी रिलैक्स रह के पेपर को जो है रीड करेंगे, उतने ही चांसेस रहेंगे कि आपका जेआरएफ क्लियर होगा।
जितना आपने पढ़ा है वो केवल 40% ही आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल 40%, है ना। ये बिल्कुल सच बात है, 101% ये बात जो है हमने बहुत बार जो है सिद्ध की हुई है कि भाई अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, आपको सारी चीज़ें भी आती हैं, बट आप प्रेशर डील नहीं कर पाते हैं तो आपके चांसेस कम है जेआरएफ होने के। वहीं पे आप एवरेज हैं, आपने जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है, कम भी नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं और आप जो है बहुत रिलैक्स होकर प्रेशर को हैंडल करते हुए 3 घंटे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो भी आपका जेआरएफ पक्का है। 60% जो जेआरएफ है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप जो है एग्ज़ाम में कितने रिलैक्स रहते हो, 3 घंटे आप कैसे बिताते हैं, इसी पे जो है जेआरएफ निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिलैक्स रहेंगे, एक एक क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और अपना सही आंसर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी बेस्ट विशेष तो हमेशा आपके साथ में रही ही है, रहेगी, हमारा सपोर्ट आपके साथ में रहा है, हमेशा रहेगा। इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे 100 बच्चे जो हैं जेआरएफ क्लियर करेंगे। पिछली बार 85 थे, इस बार 100 का हमारा टारगेट है और आप लोग 101% जेआरएफ करोगे। बहुत पढ़े हो आप, सब कुछ आपको आता है, बहुत अच्छे आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, है ना, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है। तो वही चीज़ सेम जो है हमारे मॉक टेस्ट का स्तर लेवल जो है सेम एनटीए के पैटर्न पे ही रहता है, तो आप वहाँ भी अच्छा ही करेंगे, है ना। पेपर 1 के कितने सारे सेट आपने लगाए हैं जिनमें आपने जो है 40+, 44, 45, 46 नंबर जो है स्कोर किए हैं, तो वहाँ भी आप इतना ही स्कोर करेंगे और वैसे ही जो है आप जो है पेपर 2 में भी 80+ जो है बिल्कुल सही करेंगे, हमें पूरी पूरी आपसे उम्मीद है। ठीक है, बस रिलैक्स रहना है, आपने तबीयत का ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखो, रिलैक्स रखो, डीप ब्रीथ करो, है ना। और इन 3 घंटों को जो आपके एग्ज़ाम के होने वाले हैं उनको बेस्ट आपने यूटिलाइज करना है और आपने ये प्रूव करना है कि एनटीए ने कितनी भी लापरवाही की, बट जो हमने पढ़ा था, जो जो मेहनत की थी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अंततः अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है, जाओ, आपका जेआरएफ जो है ना आपका वेट कर रहा है। जियो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।